सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, जांबोजी का भ्रमण। पश्चिमी देशों का भ्रमण करके श्रीदेव जी सम्रातल पर विराजमान हुए। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात एक दिन एकत्रित जनसमूह ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देव जी, आपके शिष्य हमारे गुरु भाई कहाँ कहाँ निवास करते हैं। आप तो अंतर्दृष्टि से सब कुछ जानते हैं, किंतु हम अल्पज्ञ जीव इन आँखों से दर्शन करना चाहते हैं। आप एक बार जीवों पर कृपा करने हेतु प्रस्थान कीजिए, जिससे हमारा भी आपके साथ कल्याण हो सके। श्री जम्बेश्वर जी ने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु पूर्व देश गंगा पार जाने का निश्चय किया। सभी भक्त संतों को साथ ले चलने का विचार किया। सभी साथ चलने वालों को अपनी अपनी सवारी तथा लेकर चलने की आज्ञा प्रदान की। अपनी अपनी सवारी साथ लेकर चलने की आज्ञा प्रदान की। समय समय पर अपने साथ 4000 सेवकों को साथ लेकर सम्रातल से प्रस्थान किया। नाथो जी कहते हैं, हे विल्हा, सर्वप्रथम सांवत्सर गांव में जमात सहित निवास किया, जहां पर श्रीदेव जी ने साथरियों के साथ निवास किया है। वहां पर साथरी बनी हैं। इस प्रकार से सांवत्सर में साथरी की स्थापना करके वहां के निवासियों को कृतार्थ किया। जांबोजी अकेले नहीं थे, साथ में हजारों की संख्या में संत भक्त थे। सांवत्सर के धारणिया बिश्नोइयों ने श्रीदेव जी के साथ आए हुए सुभ्यागतों का आदर सत्कार किया और भोजन आदि बड़े प्रेम से जिमाया तथा पुण्य के भागी बने। सभी अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार घृत, अन्न, मिष्टान, नारियल आदि श्री चरणों में भेंट चढ़ाया। श्रीदेव जी हमारे गांव में पधारे हैं, हमारा अहोभाग्य है। इसी खुशी में रात्रि में जागरण हुआ, साखी शब्द आदि गाए। प्रातःकाल समय ही श्रीदेव जी ने हवन किया और लोगों को नियम मर्यादा से अवगत करवाया। हवन प्रसाद का सुख प्राप्त करके ग्रामीण लोग कृतार्थ हुए। सभी साथरियों गुरु भाइयों को भोजन करवा करके अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई दी। श्रीदेव जी के साथ आए हुए संत भक्तों ने गांव के लोगों की अपने गुरु भाइयों से भूरी भूरी प्रशंसा की और आगे का मार्ग लिया। दूसरी मंजिल रोटू गांव में श्रीदेव जी अपने साथरियों सहित पहुँचे। वहां पर भी पूर्व परिचित ग्रामवासियों ने आगत स्वागत किया। साथरी पर ही श्रीदेव जी के साथ ही आसन लगाया। पूर्व में नौरंगी को भात श्रीदेव जी ने भरा था। रोटू में श्रीदेव जी ने कुछ समय पहले ही तो खेजड़ियों का बाग लगाया, गांव के लोगों को निहाल कर दिया था। श्री जमदेव जी आज रोटू में आ गए। अब की बार न जाने किसको निहाल करेंगे। ऐसी वार्ता श्रवण करके आसपास के गांव के लोग अपना दुख दर्द मिटाने के लिए एकत्रित होने लगे थे। हे विल्हा, केवल रोटू गांव की बात नहीं थी, वहां तो रामसर, गुगरियाली, आबाद, दुगोती, भ्रनाऊ, खारी आदि सभी गांव के लोग अपनी अपनी भेंट लेकर मिलने के लिए आए थे। रोटू पर तो देव जी का स्नेह सदा ही रहा था, इसलिए वहां पर 5 दिन ठहरे थे। जो जिसने सत्वरदान मांगा उसकी इच्छा पूर्ण की थी। विशेष रूप से रोटू गांव के लोगों को आदेश देते हुए कहा,
तुम्हारे यहाँ तो त्रेता युग की तुलसी ये खेजड़ियाँ हैं। आप लोग इनकी रक्षा करना, ये तुम्हारी रक्षा करेंगी। यह बाग हरा भरा रहेगा तो तुम्हारे यहाँ वर्षा की कमी नहीं होगी। ये खेजड़ियाँ कहीं से भी वर्षा को खींच कर ले आएंगी और तुम्हारे यहाँ पर तो वर्षा अवश्य ही करवाएंगी। ये तुम्हें शीत गर्मी से भी बचाएंगी। तुम्हारे जीवन का प्राण आधार यहीं से ही मिलेगा। इन वृक्षों के नीचे ऊपर निवास करने वाले पशु पक्षी भी तुम्हारे जीवन के आधार हैं। यदि तुम इन हरे वृक्ष, पशु पक्षी, जीव जंतुओं की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। एक के बिना दूसरे का जीवन असंभव है। इस प्रकार से रोटू गांव तथा आसपास के लोगों को उपदेश देकर श्रीदेव जी ने वहां से अपने साथियों सहित प्रस्थान किया। आगे गंगा पार का देश अपने साथी भक्तों को दिखाने के लिए रवाना हुए। शाम को भरनाऊ में निवास किया। दूसरे दिन दूणपुर आए। वहां दूणपुर में भी दो राठौड़ जाम्बोजी से परिचित हो चुका था। लोगों ने कहा, विदे राठौड़ का विवाद मिटाने वाले श्रीदेव जी आज अपनी नगरी में आ गए हैं। हमारा सौभाग्य होगा कि हम भी दर्शन स्पर्श करके उनको अपना अहंकार समर्पित कर दें। यह मैं का व्यर्थ भार उतार दें। मोतिये को पता लगा कि आज हमारे प्राणेश्वर अपनी नगरी में आ गए हैं तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। सभी को संतुष्ट करके जमात आगे चल पड़ी। तीसरा पड़ाव श्रीदेव जी ने चूरू के निकट सातड़ा गांव व मोलीसर के गांव की सीमा पर घने वन में किया था। उसी पवित्र भूमि को धाम बनाकर आगे के लिए प्रस्थान किया था। जहाँ जहाँ पर भी श्री चरणों की भूमि स्पर्श होती थी वहीं पर ही धाम बन जाता था। क्यों न हो, मरुभूमि का यह सौभाग्य ही था। इस कठोर कंटक प्रदेश में प्रथम बार स्वयं विष्णु ही अवतार लेकर भ्रमण कर रहे थे। इससे पूर्व त्रेता युग में राम रूप में विष्णु ने अयोध्या से चलकर लंका तक की भूमि को तीर्थस्थली बनाया था। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के रूप में विचरण करते हुए विशेष रूप से व्रज भूमि को अति पवित्र तीर्थ रूप बना दिया था। सामान्य रूप से वृंदावन से द्वारिका तक की भूमि श्रीदेव जी के चरणों से पवित्र हुई थी। इस समय कलयुग में श्रीदेव जी ने बागड़ देश को अयोध्या, वृंदावन, काशी सदृश्य तीर्थ स्थल बना दिया। इस समय भी उनके चरणों से सुवासित हुई भूमि पवित्र हो रही है। यहाँ की भूमि का दर्शन करने से ही पापियों के पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप कट जाते हैं, उसी प्रकार संत महापुरुषों के चरण भी गंगा की धारा सदृश्य पवित्र करने वाले हैं। वहाँ सातड़ा मोलीसर के निवासियों ने उस भूमि को जाम्बोजी की वाणी से नाम से विख्यात की। उस भूमि को ही देवालय मानकर पूजा करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। हे विल्हा, कभी तुम भी जाकर अवश्य ही दर्शन करो तथा गुप्त रहस्य को लोगों के सामने उजागर करो। नाथो जी आगे की वार्ता कहने लगे, हे विल्हा, श्रीदेव जी के चरण तो एक क्षण भी कहीं टिक जाते हैं तो वह पृथ्वी धन्य हो जाती है। हमने तो वहाँ एक रात्रि विश्राम किया था। वहाँ से जाम्बोजी की आज्ञा पाकर अपने अपने रथ जोते और उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़े थे। उस दिन का मार्ग काफ़ी लंबा था। अति शीघ्र से चलकर हम लोग झूपा गांव में पहुँचे थे। वहाँ यह गांव मरुभूमि का अंतिम गांव है। नित्य क्रिया होम जप तप से निवृत्त हो गए थे।
हमने देखा कि आज तो श्रीदेव जी एक टक दृष्टि से उत्तर की तरफ देख रहे हैं। कुछ अवश्य ही विशेष बात होगी। हमने श्रीदेव जी की दृष्टि अपनी ओर खींचते हुए पूछा, हे सतगुरुदेव, आज हमने आपको एक टक दृष्टि से उत्तर की तरफ निहारते हुए देखा है। इधर तो कोई कहीं गांव भी नहीं है, वन का ही साम्राज्य है। क्या होगा इधर देखने के लिए? यदि कुछ होगा तो हमें भी बतलाने का कष्ट करें। श्रीदेव जी ने कहा, मैं इस भूमि को देख रहा हूँ। बहुत दूर तक निर्जन है, किंतु यह भूमि बसने योग्य है। आप लोग अपने परिवार सहित यहीं आकर बस जाओ। यदि इस समय यहाँ बागड़ देश में धर्म का राज्य स्थापित हो चुका है, लोग धर्म कर्म यज्ञ करने लगे हैं, इसलिए यहाँ पर समय पर वर्षा हो रही है, किंतु कालांतर में सदा ही ऐसा होना कठिन होगा। मैं देखता हूँ कि जनसंख्या की अभिवृद्धि होगी तो अत्याचार बढ़ेंगे, यज्ञ कर्म समाप्त प्राय हो जाएंगे तो अत्याचार बढ़ेंगे, यज्ञ कर्म समाप्त प्राय हो जाएंगे तो अकाल पड़ने लगेंगे। ऐसी अवस्था में आपकी कुल परंपरा के बिश्नोई लोग यहाँ इस भूमि पर बसेंगे। इस समय मैं यहाँ से लेकर बंगला तक बिश्नोइयों का निवास इस भूमि पर देख रहा हूँ। झुंपे से प्रस्थान करके बीच बीच में निवास करते हुए श्री जमदेव जी जमात सहित दिल्ली आए। जाम्बोजी के शिष्य हासम कासम ने दिल्ली में यमुना के किनारे अपना आश्रम बनाया। उसी आश्रम जमुना के किनारे जमात ने श्रीदेव जी के सहित आसन लगाया, यमुना में स्नान किया, सायंकाल में जागरण किया और प्रातःकाल हवन सभी साथरियों ने मिलकर किया। पहले भी कई बार बिश्नोइयों की जमात ने यहाँ हवन किया था। शब्दों की ध्वनि सुनकर हासम कासम जाम्बोजी के शिष्य बने थे। हासम कासम सदा ही प्रतीक्षा में थे कि न जाने कब वो स्वयं ईश्वर हरि आएंगे, जिन्होंने हमें इस पथ का पथिक बनाया था, किंतु आज तो सामने प्रत्यक्ष देखा है। हृदय की उमंग प्रेमा अश्रुओं के द्वारा बाहर निकल पड़ी। कहने लगे, हम क्या सत्य ही देख रहे हैं या स्वप्न ले रहे हैं? अब हमने जीवन को सफल कर लिया। उनकी कृपा सिंधु की एक दृष्टि ऊपर पड़ जाए तो महान पापी जन भी तर जाते हैं। ऐसा कहते हुए श्रीदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। देव जी ने उनके सिर पर अपना हस्त कमल रखा और कहा, हे भक्तों, खड़े हो जाओ। तुम्हारे प्रेम की बाट में तो सभी पाप धुल गए हैं, अब पापों का लवलेश भी नहीं रहा है। नाथो जी कहते हैं, हे विधा, इस प्रकार से हमने हासम कासम का प्रेम देखा था। वह तो प्रेम की प्रकाष्ठा थी। ऐसा प्रेम यदि सभी का ही हो, परमात्मा हरि के प्रति हो जाए तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हासम कासम ने तो हमें भी जाम्बोजी के सदृश्य मानकर दंडवत प्रणाम किया था। हमने कहा था कि आप ऐसा न करें, श्रीदेव जी के सामने हमें शर्मिंदा न करें। हासम कासम ने कहा, आप भी तो देव जी के साथ ही रहते हैं, उनकी संगति से सुगंधित हुए हैं। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ के पास रहने वाला दूसरा वृक्ष भी सुगंधित हो जाता है, मैं आप लोगों में वही प्रभाव देख रहा हूँ। श्रीदेव जी ने हासम कासम की कुशल मंगल पूछी। उन्होंने कहा, हे देव जी, आपकी कृपा जिन पर हो जाती है उसका मंगल सदैव बना ही रहता है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मृत्यु से पूर्व आपके दर्शन स्पर्श वार्तालाप हो जाए तो कृतार्थ हो जाएं। इस समय हम अति वृद्ध हो चुके हैं, आपके पास आ नहीं सकते थे,
किंतु आप स्वयं दर्शन हेतु इस गरीब की झोंपड़ी पर आ गए। यह मैं समझ गया हूँ कि आप प्रेम के भूखे हैं। कई बेड़े राजमहलों को छोड़कर स्वतः ही चले आए हैं। श्रीदेव जी ने शाह सिकंदर की बात पूछी। तब हासम कासम कहने लगे, हे देव, आपका शिष्य सिकंदर तो अपना नियम जब तक जीवित रहा तब तक निभाया, किंतु अब उनके दोनों बेगमें भी इस संसार में नहीं रही, अपने पति सिकंदर के साथ ही बिस्त चली गई हैं। इस समय उनके घर में भक्ति भाव नहीं है। वह तो सिकंदर के साथ ही चला गया है। सिकंदर का बेटा इब्राहिम इस समय यहाँ का बादशाह बना हुआ है, किंतु वह शाह सिकंदर वाली बात बेटे में नहीं है। यह तो हरि से विमुख है। जब हासम कासम की वार्ता चल रही थी, उसी समय एक काजी ने भी सुना कि हासम कासम के घर एक बड़ी भारी जमात आई है। तो वह काजी भी चला आया और श्रीदेव जी से पूछने लगा, आप कहाँ रहते हो? आपका स्थान कौन सा है? कहाँ से आए हो और कहाँ को जाना है? काजी की बात सुनकर श्रीदेव जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे काजी, हम तो शून्य में रहते हैं और शून्य से ही आए हैं तथा शून्य में ही जाएंगे। मेरा वही शून्य परम स्थान है। उसी शून्य से ही मैं आया हूँ और घट घट में जाएंगे। प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ ही मैं रहता हूँ। सभी के अंदर एवं सभी के बाहर भी मैं रहता हूँ। जहाँ कुछ भी चेतन रूप में विद्यमान है, वही मैं ही हूँ। वह चेतनता भी मैं ही हूँ। मैं और सर्व जगत एक ही हैं। आप लोग मुझे ज्ञान नेत्रों से देखो तो मैं असली रूप में दिखाई दूंगा। ऐसी वार्ता श्रीमुख से श्रवण करके वह काजी शीघ्र ही राज दरबार में गया। काजी के चले जाने के पश्चात हासम कासम ने प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आप आज अपनी मंडली सहित मेरे मेहमान बने हैं। मेरा अति सौभाग्य है। मेरे यहाँ आप मंडली सहित भोजन करो, तभी मेरी तृप्ति होगी। उसी समय ही श्रीदेव जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। भंडारी को भेजा और कहा, भोजन तैयार करो, न्याज जमात भोजन करेगी। भंडारियों ने जाकर नए मकान को जल छिड़क के शुद्ध किया। उसमें हवन करके प्रथम देवता को आहुति प्रदान की। वातावरण को सुगंधित किया और उसमें बैठकर 5 पकवान बनाए। सभी न्याज जमात को प्रेम से भोजन करने हेतु बुलाया। पंक्ति लगाकर भोजन हेतु बिठाया। ईश्वरीय प्रार्थना ध्वनि बोलकर जल का आचमन करके भोजन किया। भोजन होने के पश्चात दोनों भाई श्रीदेव जी के पास हाथ जोड़कर बैठे हुए क्षमा याचना करने लगे। इतने में ही एक संदेशवाहक आया और श्रीदेव जी से कहने लगा, सिकंदर बादशाह का बेटा आपसे द्वेष रखता है तथा उसने अनेक कुकर्म किए हैं। अपने पिता के यश को मिट्टी में मिला दिया है। इस समय हे पीर जी, वह आपको अपने महलों में बुलाने के लिए मुझे भेजा है। हे विल्हा, श्री जम्बेश्वर जी तो घट घट की जानने वाले हैं, तो वे अकेले ही इब्राहिम से मिलने के लिए चल पड़े। श्रीदेव जी ने महल में प्रवेश किया और 9 दरवाजे पार कर गए। जो ही पीछे ताले पड़ते गए, 9 दरवाजे बंद करते ताले लगाकर द्वारपाल ने बाहर आकर देखा तो श्रीदेव जी उससे बाहर खड़े दिखाई दिए। इब्राहिम ने कहा, यदि अंदर बंद नहीं कर सकते तो इस फकीर की हत्या कर दो। ऐसा दंगा मचाओ और उससे मार डालो। ऐसी राज दरबार की बात सुनकर श्रीदेव जी को काजी खाने हत्यागृह में ले आए।
वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक दो नहीं, ये तो हजारों की संख्या में खड़े हैं। काजी कहने लगा, इतने लोगों की एक साथ हत्या कैसे कर सकते हैं? हे बादशाह, आपने तो इन फकीरों से संपूर्ण महल ही भर दिया है। हम लोग तो इनको देखकर डर रहे हैं, न जाने ये लोग क्या कर देंगे। उनकी वार्ता सुनकर इब्राहिम समय देखने लगा। पीछे से एक सेवक ने आकर कहा, बादशाह को खबर सुनाई कि तुम्हारे महल के जनानेवास में वह फकीर खड़ा मैंने देखा है। स्वयं बादशाह ने हाथ में तलवार ली और रंग चौक में श्रीदेव जी के दर्शन किए। क्रोध में भरकर बादशाह कहने लगा, तू पर्दे में कैसे घूमता है? यहाँ पर पुरुष प्रवेश वर्जित है। ऐसे कहते हुए खड़ंग से मारने लगा, किंतु श्रीदेव जी के शरीर में चोट नहीं लगी। बादशाह होश गुम होकर धरती पर गिर पड़ा। जांबोजी वैसे ही खड़े देखते रहे। हिम्मत करके दोबारा खड़ा हुआ और दोबारा वार करने लगा, किंतु वह भी खाली ही हो गया। अब तो खड़ंग फेंक कर गफी डरने लगा, किंतु आकाश में हाथ फैलाया हुआ बादशाह खाली खड़ा रहा। बादशाह डर गया था, अब पछताने लगा, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। श्रीदेव जी ने कहा, सिकंदर तुम्हारा पिता तो मेरा शिष्य था, किंतु उसका बेटा होकर तू कुपात्र कैसे हो गया? अब तुम्हारा राज्य ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यह तुम्हारा लोधी वंश का राज्य चला जाएगा और यहाँ पर मुगल वंश का राज्य शीघ्र ही आएगा। तुमने अपने पिता की चलाई हुई मान मर्यादा, हक की कमाई का नियम तोड़ दिया है। अनीति का राज्य अधिक टिकाऊ नहीं होता। ऐसा कहते हुए श्रीदेव जी वहाँ से अदृश्य हो गए और मुकाम साथरियों के पास चले आए। उसी समय ही प्रातःकालीन वेला में आगे यमुना पार जाने के लिए जमात तैयार खड़ी थी। श्रीदेव जी जमात सहित आगे बढ़े, यमुना को पार किया। शाम के समय में इब्राहिम वहाँ पर आकर देखा। इब्राहिम ने तो जमात तो आगे जा चुकी थी, वह समय तो व्यतीत हो चुका था, वापस लौटकर आने वाला नहीं था। बीच में 5 मंजिलों पर विश्राम करके श्री जम्बेश्वर जी अपनी संत मंडली सहित श्रद्धना पहुँचे। वहाँ पर 2 दिन तक विश्राम निवास किया। उस समय सभी आसपास के गांवों के लोग मिलने हेतु आए। सरधना से श्रीदेव जी फड़ावदा पहुँचे। वहाँ पर रथ को रोका, तब वहाँ के बिश्नोई लोग बड़े ही प्रेम भाव से फूल, मिष्टान, घृत आदि लेकर आए। सभी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भेंटें चढ़ाई। तन मन धन से श्री हरि की सेवा की। जहाँ जहाँ पर भी जाते चरण कमल टिकते थे, वहीं पर बिश्नोई लोग निवास करने लगे थे, क्योंकि वह भूमि पवित्र रहने योग्य हो गई थी। यही सतगुरु का सामर्थ्य है। जहाँ पर भी धर्म विस्तार होने की संभावना थी, वहीं पर श्रीदेव जी पहुँचे। जो भी उनके मार्ग में गांव नगर आए, वही बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हो गए। वहाँ से आगे चल पड़े। बिश्नोई की जमात देव जी के साथ नगीना पहुँचे। नगीने में श्री गुरुदेव ने जहाँ पर आसन लगाया, वहीं पर साथरी की स्थापना हुई। सतगुरु के शिष्य कुलचंद, धन्नो, बिच्छू चेलो जी आदि बड़े उत्साह से अपनी श्रद्धा समर्पित करने हेतु श्री देव जी के पास बड़े ही प्रेम से पहुँचे। जो कुछ लाए थे वह भाव रूप में श्री देव जी के चरणों में रखकर स्तुति करने लगे। कुलचंद जी कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं तो आपका ही हूँ, आप मेरे ही हैं, अन्य तो सभी कुछ झूठा ही है।
आपकी जय जयकार हो। आप दयालु कृपालु हो तथा आपका कोई आदि अंत नहीं है। आपने कृपा करके हमें दर्शन दिया है, मुझे निहाल कर दिया है। हे जगतकर्ता, आप हमारे दुखों का निवारण कीजिए, इसी हेतु तो आपने अवतार लिया है। हे जगत के स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या कहें। यदि आप प्रसन्न हो जावें तो हमारे जन्म मरण के फंदे कट जाएं। हे प्रभु, हमारा धन्य भाग जो आपने हमारे यहाँ चरण रखे। आपने यह कृपा की है जो मेरे घर पर दर्शन देने के लिए आ गए। हे अव्यक्त अनमाय स्वामी, आपका नाम लेने से 84 लाख योनियों में भटकना मिट जाता है। आप तो सत्यलोक के स्वामी हो। हे निष्कामी, आपने हमारे पर बड़ी कृपा की है। अपने जन को अपनी शरण में रखो तथा कुछ सेवा का अवसर प्रदान करो। हे देव, यह मन बड़ा ही चंचल है, इसे स्थिर कीजिए। यह कार्य तो आपकी कृपा से ही हो सकेगा। इस मन ने तो शिव ब्रह्मा आदि सभी को नचाया है। कुलचंद ने इस प्रकार स्तुति की। श्री जम्बेश्वर हरि ने प्रसन्नता से कुलचंद के सिर पर अपना हस्त कमल धरा और कहा, क्या मांगते हो कुलचंद। हे देव, जब आपका हस्त कमल मेरे सिर पर आ गया तो मुझे अन्य सांसारिक वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। आपकी भक्ति सदैव बनी रहे। कुलचंद जी की स्तुति पूर्ण हो जाने पर धन्ना बिच्छू ने भी अपनी अपनी स्तुति पृथक पृथक रूप से की। उसी गांव में रहने वाले सुरगुण भंवरा भी स्तुति करने लगे। ये तो सभी लोग पूर्व समय में कई बार समराथल की यात्रा कर चुके थे। इस समय तो घर में आई हुई गंगा को कैसे हाथ से जाने देते। इस भक्त मंडली में चेलो जी भोले भाले शिरोमणि भक्त थे। वे पास जाकर स्तुति करने में संकोच करते रहे। कहाँ तो मैं अपवित्र, कहाँ विष्णु परमात्मा। मैं भला क्या स्तुति करूं, कैसे कहूं, क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। श्री देव जी ने चेलो जी का नाम लेकर अपने पास बुलाया और अपने मनोभाव प्रकट करने को कहा। चेलो जी कहने लगे, हे देव, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। दास कैसे अपने स्वामी की कीर्ति का बखान कर सकता है। मैं तो आपकी महिमा जानता हूँ, बखान करना तो मेरे बस की बात नहीं है। अपनी वाणी में आपकी विराट महिमा को कैसे बांध सकता हूँ। रात दिन आपके ही गुणों का बखान करता हूँ। मेरे भाई बंधु माता पिता तो सभी कुछ आप ही हो। आपके बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आप सदा ही मेरे हृदय में निवास करो। अपना कमल सदृश हाथ मेरे सिर पर रखो। अपने दास को साथ में लीजिए। मेरी कुमति का हरण करो और शुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए। आप तो सत्यलोक के स्वामी हैं। इस मृत्युलोक से सदा ही उदास रहते हैं। यहाँ मृत्युलोक में तो प्रहलाद भक्त के वचनों का पालन करने हेतु आए हैं। 21 करोड़ तो आपने पूर्व 3 युगों में पार पहुँचा दिया। अब अवशिष्ट 12 करोड़ उद्धार करने हेतु यहाँ पर आए हैं। उन 12 करोड़ जीवों में हम भी हैं, इसलिए हमारा तो उद्धार अवश्य ही होगा। हे देव, आप संतों के प्रतिपालक हैं। आपने इससे पूर्व भी ध्रुव, प्रहलाद, नारद, कयादु आदि की गति की है। अब आप मेरी भी गति कीजिए। हे भगवान, मैं आपकी शरण ग्रहण कर चुका हूँ। आपके सिवा मेरा इस भवसागर में कोई नहीं है। पतितों को पार उतारने में आपकी कोई बराबरी नहीं है। यदि दोष होगा तो किसी साधक में ही होगा। आप तो निर्दोष समदृष्टि भगवान हैं। अब आप ही जाने हम क्या जाने।
आपके दर्शन मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूखी लकड़ी के साथ हरी लकड़ी भी जल जाती है। काठ के संग से लोहा भी पार तर जाता है। मैं तो आपका सेवक आपके शिष्यों के साथ यूं ही पार उतर जाऊंगा। मुझे तो चिंता कदापि नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए भक्त चेलो जी श्री देव जी के चरणों में गिर पड़ा। देव जी ने चेलो जी के सिर पर अपने दोनों हाथ रखे, उसे उठाकर गले लगाया। चेलो जी से बहुत ही प्यार किया, उसके दोनों हाथ चूमे। जिस प्रकार से माँ अपने लाडले भोले भाले बच्चे को प्यार करती है, यही दशा श्री देव जी की थी। सत्य है, ईश्वर तो इसी प्रकार से जीवों से प्यार करते हैं, किंतु ये बेटे लोग ही अपना अहंकार नहीं त्यागते, कुपात्र हो चुके हैं। उसी समय वहाँ पर उपस्थित किसी बंधु ने श्री देव जी को अपना हाथ दिखाया और कहा, महाराज ये देखो मेरे हाथ कितने सुंदर सौम्य हैं। श्री देव जी ने कहा, इन कोमल हाथों में तो कीलें ठोकी जाएगी। हाथ पैर तो वही सफल है जिससे परोपकार कार्य संपन्न होवे। तैने इन हाथों से कुछ भी नहीं किया तो यम के द्वार पर खड़ा होना पड़ेगा। अनेक प्रकार से श्री देव जी की स्तुति की तथा अपनी इच्छा अनुसार वरदान भी मांगा। देव जी नगीने की साथरी पर विराजमान थे। एक इमली के पेड़ के नीचे सभी को जल पहाल पिला रहे थे। आसपास के गांव के लोग आते रहे और पीते रहे। वह अमृत पहाल तो अमर ही था, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं था। जीवन युक्ति सिखाने वाला जल था, जिसने भी पिया वह अमर हुआ। अपनी पंचभौतिक काया को त्याग करके भी जीवात्मा के रूप में अमर रहने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उस समय श्री देव जी की शोभा निराली ही थी। सभी के मध्य में विराजमान होते थे तो उनकी मुख ज्योति चारों तरफ बराबर दिखती थी। शायद किसी ने भी उनकी पीठ देखी हो। मैं तो कहता हूँ, हे विल्हा, मैंने कभी श्री देव जी की पीठ नहीं देखी। जब भी देखा तो सन्मुख ही देखा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, पीठ दिखाना तो कायरता की बात है। उनके नयन कमल दल सदृश्य शोभायमान थे। करोड़ों कामदेवों के सदृश्य उनके शरीर की कांति शोभायमान हो रही थी। भगवा वस्त्र शरीर पर अग्नि सदृश्य सभी पापों की निवृत्ति की सूचना दे रहा था। सिर पर टोपी शोभायमान हो रही थी। जब वो मधुर वाणी बोलते थे तो उपस्थित जन समूह मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनकी एक एक बात को पी जाते थे। एक एक शब्द बड़ा ही अमूल्य था। हे विल्हा, मैंने अब तक ये जो 120 शब्द कंठस्थ रखे हैं, वे ही शब्द मैंने तुम्हें सुना दिए हैं। इन्हें अपने अंदर से जाने मत देना, दूसरों को सुनाते रहना। इससे तुम्हारी विद्या अनंत फलवती होगी। इस प्रकार से नगीने में श्री देव जी 4 महीने निवास किया। श्री देव जी ने 4 महीने निवास किया। नाथो जी कहते हैं कि हमने तो यही सभी कुछ अपनी आँखों से देखा है, वहाँ के लोगों का प्रेम धारण किया है। मैं वहाँ की बात स्मरण करता हूँ तो अभी भी रोमांचित हो जाता हूँ। उस विशाल इमली के पेड़ की मुझे बार बार याद आती है। उसके नीचे बैठे हुए श्री देव जी मुझे इस समय भी स्पष्ट दिख रहे हैं। आप भी देखिए, अवश्य ही दिखेंगे। वे कहीं चले नहीं गए हैं। अब भी हृदय में बिठाए और अंतर्दृष्टि से देखिए, अवश्य ही दर्शन होंगे। वे लोग भी धन्य हैं जिन्होंने साक्षात्कार एवं शब्द श्रवण किया है। उनका वह निष्कंटक प्रेम भी धन्य है। ऐसा प्रेम सभी के का बन जाए तो कार्य बन सकता है।
बिन प्रेम तो सुखी सरिता में नाव चलाने के समान सभी कुछ परिश्रम व्यर्थ ही है। नगीने से प्रभु जी अपने भक्त मंडली सहित रवाना हुए। चेलो जी, कुलचंद जी आदि भी श्री भगवान के साथ ही बिजनौर महमदपुर गांव में अधिकारी भक्तों को ज्ञान, ध्यान, धन, संपत्ति, विद्या, युक्ति देकर गंगा के किनारे दारानगर गज के तीन दिनों तक निवास किया। वहां गंगा के किनारे श्री देव जी के चरण चिन्ह स्थापित हुए। वहां पर भी श्री देव जी की साथरी की स्थापना हुई। साथ में भक्त साथरियों ने गंगा स्नान करके पुण्य अर्जित किया। सभी को पवित्र करने वाली गंगा भी आज विष्णु के चरणों को स्पर्श करके धन्य हुई। उन्हीं के चरणों से गंगा निकली है। ब्रह्मा जी के कमंडलों में आई थी और अंत में कुछ समय तक शिव की जटाओं में रमण करती हुई गंगा ने पृथ्वी पर 60,000 सागर के पुत्रों का उद्धार किया। बहुत दिनों की प्रतीक्षा बाद आज गंगा को पुनः श्री चरण स्पर्श करने का अवसर मिला था। दारानगर को इसलिए ही तो विशेष तीर्थ बनाया। नगीने निवासी श्री देव जी के शिष्य धन्नो बिच्छू नगीने नित्य प्रति गंगा स्नान करने के लिए यहाँ आया करते थे, क्योंकि वे देव जी के साथ थे, इस महत्व को जानते थे। श्री देव जी ने कहा, हे धन्ना जी, आप नित्य प्रति स्नान करते हुए यहाँ पर आते हैं। यह तुम्हारा नियम तो अच्छा है, किंतु काफ़ी दूर पड़ता है, आने जाने में कष्ट होता है। इसलिए आपके घर के पास जो कुआं है उसी पर ही स्नान कर लिया करो, वह भी गंगा जल ही है। धन्नो बिच्छू कहने लगे, यह हम कैसे मान ले कि वहाँ हमारे कुएं का जल भी गंगा जल ही है। देव जी ने कहा, आज तुम ऐसा करो, यहाँ गंगा में अपनी धोती छोड़ जाओ और कल सुबह अपने कुएं पर स्नान करने के लिए पानी की सिंचाई करना, तो तुम देखना कि तुम्हारी धोती वहीं पर तुम्हारे कुएं में ही मिलेगी। पानी के साथ तुम्हारा वस्त्र तुम्हारे पास ही पहुंच जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही करेंगे। धन्ना बिच्छू ने अपनी धोती गंगा में छोड़ दी और दूसरे दिन अपने कुएं को प्राप्त कर लिया। धन्नो बिच्छू के घर के पास वह कुआं जहाँ पर वे दोनों नित्य प्रति स्नान करते, वह जगह भी भुलाने योग्य नहीं है। नाथो जी कहते हैं, हे विल्ह, तुम कभी अवश्य ही जाना और मैंने तुम्हें जो जो भी पवित्र स्थल बतलाए हैं उन्हीं का दर्शन करके कृतार्थ होना। दारानगर विदुर कुटी से श्री देव जी ने आगे जाने की इच्छा प्रकट की तो नगीने आदि के पट शिष्य रोने लगे। जिस प्रकार से राम जी वनवास को चले तो अयोध्या के लोग रोने लगे थे, उन्हें श्री देव जी ने दिलासा दी और कहा, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, नेड़ा था पण दूरे न रही बा। जब भी आप लोग हृदय से अंतर्वर्ती से देखोगे तो मैं तुम्हारी आत्मा रूप में विद्यमान रहूँगा। ऐसा कहते हुए देव जी जमात सहित लोदीपुर धाम की स्थापना हेतु जाकर विराजमान हुए। लोदीपुर के भक्तजनों ने आगत स्वागत किया, पग मंडा पर सात्विक में स्थापित किए, न्याज जमात के लिए तंबू लगवाए, नाना प्रकार के व्यंजनों द्वारा न्याज जमात को भोजन देकर तृप्त किया। चारों वर्णों के लोग श्री देव जी के दर्शन के लिए आ रहे थे। श्री देव जी श्रीमुख से ज्ञान श्रवण करवाते थे, सुजीवों की खोज कर रहे थे, परिक्रमा करके दर्शन कर रहे थे, कोटि जन्मों के पापों को हरण कर रहे थे, चारों तरफ ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे थे। लोगों ने आश्चर्यचकित नेत्रों से यह दृश्य प्रथम बार ही देखा था।
लोदीपुर के धारू एवं घाटम दोनों परम भक्त शांत दातचित थे। इस बात को सभी जानते हैं। दोनों हाथ जोड़े हुए श्रीदेव जी के आगे खड़े प्रेमा अश्रुओं की धारा प्रवाहित कर रहे थे। भगवान की आता है कृपा से घाटम जी स्तुति करने लगे। जय हो लोहट के लाला की, जो हमारे जैसे दास प्रकृति कृपालु हुए हैं। धन्य है माता हंसा को, जिन्होंने अपनी गोदी में खिलाया है। धन्य है भुआ तांतु और पीपा सर के ग्वाल बाल, छोटे बड़े सभी जिन्होंने अपना समय देव जी के साथ व्यतीत किया। वह बागड़ देश भी धन्य है, जिस भूमि पर विष्णु के चरण चिन्ह स्थापित हुए हैं। केवल बागड़ देश ही धन्य नहीं है, हमारा देश भी धन्य हो गया है। धारू स्तुति करते हुए आगे हाथ जोड़े खड़ा था। हे देव, आपने सत्यलोक को किस प्रकार से छोड़ा? अब आप स्वयं विष्णु ही यहाँ पर आ गए हैं, तो मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखो। जिस प्रकार से प्रहलाद के सिर पर हाथ आपने नरसिंह रूप धारण करके रखा था, आज हमारा जन्मों जन्मों का भाग्य उदय हुआ है कि स्वयं सृजनहार ही हमारी धरती पर पधारे हैं। घाटम और धारू की स्तुति से श्री देव जी अति प्रसन्न हुए और इन भक्तों को अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भक्ति ही प्रगाढ़ नित्य प्रति बनी रहे, यही वरदान दिया और जीवन युक्ति और मुक्ति प्रदान की। अनेक भांति के लोग लोदीपुर के दर्शनार्थी आते और अपनी इच्छा की पूर्ति करते जाते थे। श्रीदेव जी के साथ में आए हुए भक्त मंडली की सेवा गुरु भाइयों ने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस प्रकार से एक माह तक श्रीदेव जी लोदीपुर गांव में रहे। वहां पर जितने भी प्रहलाद पंथी जीव थे, वे सभी आकर कृतार्थ हुए थे। नाथो जी कहते हैं, हे विला, एक माह पश्चात जब वहां से रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक सुरजी नाम की बुढ़िया आई। हमने उसके प्रेम को देखा था। वह तो साक्षात शरीरधारी भक्ति थी जो मानव रूप में आई थी। वह हाथ जोड़कर श्री देव जी से कहने लगी, हे देव जी, आप तो वापस जा रहे हैं। जब आप नहीं आए थे तब तो आपकी प्रतीक्षा में समय व्यतीत ठीक हो रहा था, किंतु अब चले जाओगे तो इस बूढ़े शरीर में प्राण कैसे रहेंगे? ये मेरे प्राण तो आपके साथ ही जाना चाहते हैं। अब ये प्राण किसके सहारे टिकेंगे? हमने आपका बागड़ देश समराथल देखा है, वहाँ के वृक्ष देखे हैं जिनके नीचे आप बैठते हैं। ऐसा कोई वृक्ष हमारे यहाँ भी लगाइए, जिससे हम दर्शन करके कृतार्थ हो सकें। आपके द्वारा लगाया हुआ रोटू गांव में खेजड़ियों के बाग के दर्शन हमने किए हैं, वहाँ का दर्शन यहाँ भी होता रहे, ऐसी कुछ कृपा करो। हे विला, इस प्रकार से देवी सूर्य की प्रार्थना सुनकर श्री देव जी ने बागड़ देश का वृक्ष खेजड़ी वहाँ पवित्र स्थली स्थात्री पर भी लगवाई थी। जाम्बोजी महाराज की महिमा अपार है। न जाने वह खेजड़ी का वृक्ष शून्य में ही कहाँ से आया। हम तथा उन ग्रामवासियों ने तो वहाँ वह वृक्ष लगा हुआ देखा था, कहीं से भी लाते हुए नहीं देखा। वह वृक्ष बड़ा ही अलौकिक प्रकृति से परे था। कृष्ण चरित्र से तो अनहोनी भी होनी हो जाती है, यह कृष्ण चरित्र ही था। हम तो कुछ भी निर्णय नहीं कर सके थे, क्योंकि उस देश में आसपास कहीं भी ऐसा खेजड़ी का वृक्ष दुर्लभ था। सूर्य देव ने हाथ जोड़े और कहा, हे प्राणाधार, यह वृक्ष ही हमारे यहाँ क्यों लगाया? इसमें यदि कुछ रहस्य हो तो अवश्य ही बतलाने की कृपा करें। श्री देव जी ने बतलाया कि वेद शास्त्रों में इस वृक्ष को शमी नाम से कहा जाता है। त्रेता युग में इसको तुलसी कहते हैं। इस समय कलयुग में इसे बागड़ देश में खेजड़ी कहते हैं।
कई लोग जांटी भी कहते हैं। इसकी कुछ विशेषता है। यह वृक्ष अपने आप में परोपकारी है। अपनी छत्र छाया में दूसरे वृक्षों को पनपने से रोकता नहीं है। अन्न आदि पदार्थ के लिए भूमि को उपजाऊ बनाता है। यह अपने नीचे पनपने वाली घास, अन्न का जल समय नहीं पीता। यह नीचे का गहरा पानी खींचकर पीता है, जिससे धरती की नमी बनी रहती है। पाताल का पानी आकाश में चढ़ाने की इसकी क्षमता है। यह समय खुशहाल रहकर दूसरों को भी खुशहाल देखना चाहता है। ऐसा गुण अन्य वृक्षों में मिलना दुर्लभ है। समय सर्दी, गर्मी, बरसात सहन करके अन्य जीवों की रक्षा करता है। इसी वृक्ष से सदा ही तुम्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। यही प्रेरणा ही जीवन को सुखमय बनाने का परम आधार है। इस प्रकार से लोदीपुर में खेजड़ी वृक्ष का आरोपण करके खेजड़ी वृक्ष का महात्म्य बतलाते हुए श्री जम्बेश्वर जी ने पुनः जोर देकर कहा, इसके लगने वाली फली सांगरी शाक पात के लिए उत्तम भोजन है। यह तो सर्व रोगों को हरने वाली अमृत बूंटी है। इसके पत्ते ऊंट, गाय आदि खाते हैं। इससे उनको पौष्टिक आहार मिलता है। किंतु इस देव स्वरूप वृक्ष को कभी नहीं काटें। स्वतः ही इससे जो कुछ मिल जाए वही अमृत तुल्य है। नाथो जी कहने लगे, हे विल्हा, इस प्रकार से श्री देव जी ने खेजड़ी का दरखत लगाया। तुम भी कभी भ्रमण करने को अवश्य ही जाना। वहाँ लोदीपुर धाम में अवस्थित श्री देव जी की स्मृति रूप में वह वृक्ष का दर्शन स्पर्श करके कृतार्थ होना। लोदीपुर गांव से अपने शिष्यों सहित रवाना हुए और कई दिनों के पश्चात लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में नवाबगंज में तंबू ताने कुछ लोगों पर कृपा करने हेतु आए थे। लखनऊ का स्वाति शाह बादशाह श्री जम्बेश्वर जी से मिलने के लिए अनेकों प्रकार की भेंट लेकर आया था। एक रात्रि में लखनऊ में ही निवास किया। स्वाति शाह का उद्धार किया। स्वाति शाह ने लखनऊ में नवाबगंज में हिंदू और मुसलमान का मिश्रित मस्जिद का निर्माण करवाया। एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद। हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों का समान आदर स्वाति शाह ने किया। मंदिर में पुजारी थापन था और मस्जिद में मुल्ला रहा करते थे। लखनऊ में केवल स्वाति शाह से ही विशेष कार्य था। वह कार्य अति शीघ्र पूर्ण करके श्री देव जी षष्ठी के चक्कर में घूमते हुए पूर्व में ही औरैया, कानपुर आदि देशों में घूमने की इच्छा से आगे बढ़े। कुछ दिन चलने के पश्चात श्री देव जी ने औरैया के शिव मंदिर में आसन लगाया। 4000 संत भक्त साथ में थे। बड़ी भारी जमात आई थी। ऐसा सुनकर के स्थानीय लोग अपनी अपनी भेंटें लेकर श्री देव जी के दर्शनार्थ आए थे। पूर्वियों ने देखा कि यहाँ तो सभी साधु भक्त हवन कर रहे हैं। वेद तुल्य मंत्र के उत्स्वर से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। स्वाहा कहते हुए घृत नारियल सामग्री की आहुति दे रहे हैं। अग्निदेव अति प्रसन्नता से उनकी दी हुई आहुति स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे ऋषि तुल्य विष्णुओं का दर्शन करके कृत्य हुए। आगंतुक जमात ने देखा कि उन हवनकर्ताओं के बीच में श्री देव जी ताराओं के बीच में जिस प्रकार पूर्ण चंद्र दिखता है उसी प्रकार दिखाई दिए। जो जहां आगे पीछे खड़े थे वहीं से ही मुख दिखता था। ऐसा मालूम पड़ता था कि समय यज्ञ रूप परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। जिस यज्ञ नारायण की स्तुति यज्ञ द्वारा करते आए हैं वह तो आज साक्षात ही प्रकट हुआ है। इस प्रकार से औरैया में श्री देव जी 8 दिनों तक रहे। नित्य प्रति ही होम जाप पाठ आदि होते हुए दर्शकों ने देखा।
कुछ लोगों ने तो प्रथम बार ही यह कौतुक देखा था, अन्यथा तो सदा ही ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ होना देखते आ रहे थे। ये ब्राह्मण लोग तो बहुत ही पड़पंची है। यज्ञ कर्म को अनेक विधि विधानों में फंसा करके लोगों की अरुचि पैदा करवा दी थी। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सरल स्वाभाविक रूप से इतना सात्विक यज्ञ प्रथम बार ही देखा था। बाह्य दिखावा तो आडंबर है, यह यज्ञ आडंबर रहित प्रेम भाव से किया जा रहा है। यहाँ यज्ञ पूरा होने पर दक्षिणा के लिए तू मैं नहीं थी। यज्ञ कर्म करने में जो आनंद की अनुभूति थी वही सच्ची दक्षिणा थी, वह उन्हें प्राप्त हो रही थी। श्री देव जी अपनी जमात के सहित औरैया के शिव मंदिर में रहने से उस मंदिर का नाम ही हरि मंदिर हो गया, क्योंकि समय हरि विष्णु ने ही आकर निवास किया था। इससे पूर्व तो केवल शिव मूर्ति को ही भगवान मानकर चल रहे थे। अब तो हरि के चरण चिन्हों से वह भूमि तीर्थ बन गई थी। औरैया में प्रहलाद पंथी जीवों को सचेत करके श्री हरि आगे मुसाणपुर गांव में पहुँचे। मुसाणपुर गांव के निवासी श्री हरि के परम शिष्य थे। उन्हें नित्य प्रति हवन करने का नियम पूर्व में बतलाया था, उसी नियम का पालन करते आ रहे थे। हवन करना चाहिए, केवल एक यह नियम का पालन हो जाए तो दूसरे नियम स्वतः ही पालन हो जाएंगे। अलग अलग बताने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। श्री देव जी के मुसाणपुर आने पर विराट यज्ञ का आयोजन किया। नित्य प्रति 1.25 मन घृत की आहुतियाँ दी जा रही थी। अन्य सामग्री भी सुगंधित औषधियों द्वारा निर्मित की गई। वहाँ का वातावरण संपूर्ण सुगंधमय हो गया था। अन्य सामग्री भी सुगंधित औषधियों द्वारा निर्मित की गई। वहाँ घृत की आहुतियाँ दी जा रही थी। अन्य सामग्री की सुगंधित औषधियों द्वारा निर्मित की गई थी। वहाँ का वातावरण संपूर्ण सुगंधमय हो गया था। ऐसा लगता था मानो यह स्वर्गलोक ही है, जहाँ केवल सुगंध ही है। सहस्वर शब्दों का उच्चारण सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो देवलोक में गंधर्व गान कर रहे हैं। हे विला, मैं वहाँ की महिमा का क्या वर्णन करूं? यह वाणी उस अलौकिक दृश्य का वर्णन नहीं कर सकती, किंतु मेरा अनुभव वाणी द्वारा बाहर निकलना चाहता है, इसलिए मैं बिन कहे रह नहीं सकता। दूर दराज गाँव के लोग आते, यज्ञ संपूर्ण विष्णु जाम्बोजी का दर्शन करते और कृत्य होकर वापस चले जाते। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। शहर कन्नौज में एक खड़ंग सिंह राजा रहता था। वह कहीं वन में गया था, किसी ऋषि के आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया था। इस कारण से राजा को कोढ़ हो गया था। वह बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। राजा समय तो सचेत नहीं हो सका, किंतु ज्ञानी आदमी ने बताया कि यह कोढ़ किसी दवाई से ठीक होने वाली नहीं है। जिस अपराध से यह रोग लगा है, उसी अपराध से शांति से यह रोग मिटेगा। उसी अपराध की शांति से यह रोग मिटेगा। राजा के बात समझ में आ गई और सदा ही प्रतीक्षा में रहता कि कब ऐसा कोई देव पुरुष आए और मैं उससे समायाचना करूं, जिससे मेरे रोग की निवृत्ति हो सके। हे विला, जिस समय श्री देव जी मुसाणपुर में विराजमान थे, उस समय खड़ंग सिंह ने मिलने के लिए उचित समझा। जाम्बोजी के पास पूर्ण श्रद्धा विश्वास से राजा अपने राज्य अहंकार को गिराकर शुद्ध पवित्र होकर श्री देव जी से मिलने के लिए आया। श्री देव जी साथियों के साथ विराजमान थे। हमने देखा कि वह राजा बहुमूल्य अनेकों भेंट लेकर आया है। श्री चरणों में अपने प्रिय धन के साथ ही अहंकार को भी चढ़ा दिया। श्री देव जी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। देव जी ने कृपा करके उसके सिर पर हाथ रखा
तभी खड़ंग सिंह ने अपने शरीर को देखा तो कोट झड़ चुकी थी। हे विल्हा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। श्री विष्णु के सामने तो किसी भी प्रकार के पाप और पाप से उत्पन्न रोग कष्ट कैसे टिक सकते हैं। सूर्य उदय होने पर अंधकार कहाँ टिकता है। शेर की गर्जना सुनकर वन्य जीव कहाँ टिक पाते हैं। श्री विष्णु ने तो अपने दिव्य चरित्र से बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को भी पछाड़ दिया। वह बिचारी कोढ़ कितनी सी थी जो विष्णु के सामने टिक सके। शुद्ध पवित्र शरीर हो जाने से राजा ने जमात तथा श्री देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और प्रार्थना करने लगा, हे देव, आप संपूर्ण जमात सहित मेरे घर पर अवश्य ही चलो। मैं आपकी सेवा करके जन्म के जन्म सफल करूँगा। भक्त के प्रेम भाव को किसने ठुकराया है। भगवान तो प्रेम को देखकर दौड़े आते हैं। प्रेम ही संसार का सार है। बिना प्रेम तो नटवर नागर रिश्ते ही नहीं हैं। इस प्रकार से प्रेम भाव से अभिभूत होकर श्री देव जी के साथ हम सभी लोग कन्नौज गए थे। मन इच्छित भोजन करके तृप्त हुए थे। वहाँ के प्रेम भाव को कैसे भुलाया जा सकता है। अभी भी कभी कभी याद हो आती है। राजा ने बहुत ही बहुमूल्य भेंटें श्री चरणों में रखी थी। जाम्बोजी ने कहा, हे राजन, ये बहुमूल्य वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए। इन्हें तू वापस ले ले और किसी परोपकार के कार्य में लगा दे। राजा ने पूछा, हे देव, इस समय मैं क्या परोपकार का कार्य करूं? जो आपकी आज्ञा हो वही कार्य करूं। श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, यहाँ पर जहाँ मेरा आसन है वहीं पर दिव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। यहाँ पर इस मंदिर में सभी प्रकार के लोग आएंगे और अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे। यह मंदिर सर्वसाधारण के लिए श्रद्धा का केंद्र होगा। नाथोजी कहते हैं, हे विला, राजा खड़ंग सिंह ने वहाँ पर दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। वैसे तो मंदिर की आवश्यकता नहीं है। हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा साक्षात विराजमान होकर इस शरीर का संचालन करते हैं। फिर भी अल्पज्ञ जीवों के लिए बाह्य विग्रह की भी आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को कैसे कबूतर बताया जाता है, किंतु जब बड़ा हो जाता है तो कै को तो पकड़ लेता है और कबूतर को छोड़ देता है। उसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में तो मंदिर चित्र आदि का सहारा लेना पड़ता है। बाद में जब ज्ञान हो जाए तो स्वतः ही छूट जाता है। मुसाणपुर एवं कन्नौज से चलकर श्री देव जी कालपी यमुना जी के घाट पर शोभायमान हुए। जहाँ पर हरि ने तंबू लगाया वहाँ पर भी हरि मंदिर का निर्माण वहाँ के लोगों ने करवाया। जाम्बोजी के चेले रतन दास ने वहाँ पर मंदिर बनवाने में तन मन धन समर्पित किया था। वही विष्णु मंदिर की ही राम कृष्ण आदि नामों से पूजा अपनी रुचि के अनुसार पुजारी लोग करते हैं। 3 दिनों तक जाम्बोजी ने कालपी में निवास किया। वहाँ से आगे चलकर श्री देव जी कानपुर आए। वहाँ पर भी अधिकारी जीवों को सचेत किया। पूर्वीय बिश्नोई वहाँ पर व्यापार करने वाले दर्शनार्थ अपनी भेंट लेकर आए। दर्शन करके अपने पापों का विनाश किया, अपने जीवन को सफल किया। नाथोजी कहते हैं, हे विल्हा, जब हम लोग देव जी के साथ पूर्व देश में भ्रमण कर रहे थे तभी वहाँ के लोग एकत्रित होकर अपनी एक समस्या का समाधान करवाना चाहते थे। देव जी से आज्ञा लेकर उनमें से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा, हे देवेश, हमारे यहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। वे यदि हमारा धर्म पालन करने में विघ्न पैदा करें तो हमें क्या करना चाहिए? आप ही हमें कुछ शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम उनको जवाब दे सकें, हमारा धर्म निर्विघ्न चलता रहे। तब श्री देव जी ने एक दिव्य चमत्कार दिखाया।
उसके बारे में मैं तुझे बतला रहा हूँ। एक सम बिश्नोई गंगा पर पूर्व से अरज कीवी जाम्भोजी तुर्कानी को जोर है। एक समय गंगा पार पूर्व के बिश्नोइयों अर्ज करी, हे जाम्भोजी, हमारे यहाँ पर मुसलमानों का बाहुल्य है। यदि हमें कोई तुर्क सतावे तो हम उनका क्या जवाब देवें। जाम्भोजी महाराज ने एक सफ़ेद बिना लिखा हुआ कोरा कागज हाथ में लिया, उसे लपेट दिया। थोड़ी देर में उसे उघाड़ कर देखा तो अंदर अरबी भाषा में लिखा हुआ था और नीचे श्री जाम्भोजी के हस्ताक्षर थे। वहीं पर किसी अरबी फारसी जानने वाले को बुलाकर पढ़ाया गया तो वह पंचनामा था। वही अरबी फारसी में लिखा हुआ पंचनामा अरबी फारसी जानने वाले लोगों के लिए था। इस प्रकार का पंचनामा उस अरबी फारसी जानने वाले ने पढ़कर सुनाया। एक समय जाम्भोजी आपका हजूरिया नू कहे थे मांड की पहेली जानो थो। जाम्भोजी ने कहा जान श्याम। जाम्भोजी पहेली कहे मांडा संगते धर्म कराइया, जा धर्मा उपरी भाव, दोनों पंथ बताइया, मन माने जी है जाए। साथरियाँ कहे जाम्भोजी पूर्व कन्नौज में कालपी कानपुरी आदि में भ्रमण करते समय श्रीदेव जी ने वहाँ के लोगों को धर्म पर दृढ़ रहने के लिए कहा था, उपरोक्त शब्द प्रदान किया था तथा बतलाया था कि यदि कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती करे तो उपरोक्त पंचनामा शब्द लिख देना। कभी भी धर्म को जोर जबरदस्ती से नहीं चलाया जा सकता। धर्म तो अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण किया जाता है। धर्म तो स्वभाव है, अपना स्वभाव अपना ही रहता है, दूसरे को जोर जबरदस्ती से थोपा नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए भले ही किसी को मजबूर किया जा सकता है, किंतु समय आने पर पुनः यथावत हो जाता है। नाथोजी कहते हैं, हे विलह, उस समय की बात है जब श्रीदेव जी के साथ हम कानपुर में थे। एक समय श्री जाम्भोजी ने स्वयं ही अपने साथ रहने वाले साथियों से पूछा, आप माड़ यानी जोर की पहेली का विचार बतलाया। यदि जबरदस्ती शक्ति के बल पर धर्म चलाते हैं तो वह धर्म नहीं है। हिंदू या मुसलमान जिनका जिस धर्म पर भाव है वही धर्म ग्रहण करेगा। दोनों हिंदू एवं मुसलमान धर्म बता दिए हैं। जिसको जिस धर्म पर चलना है वह उसी धर्म पर चले। इस प्रकार का विचार श्रीदेव जी ने बतलाया। सभी साथियों ने सुना। हे विलह, मैंने भी सुना था और वही विचार मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम भी इस विचार से आगे बढ़ना। इस प्रकार से श्रीदेव जी कानपुर से जबलपुर और गाडरवाड़ा होते हुए मालवे आए। वहाँ पर महाराज एवं दावद दोनों भाइयों को सचेत किया। ये लोग भी पूर्व देश के रहने वाले थे। श्रीदेव जी को देखकर उन्हें चेता हुआ, अन्यथा ये लोग बिश्नोईपन से दूर हटते जा रहे थे। साक्षात विष्णु ही आए हैं, ऐसा देखकर वहाँ प्रहलाद पंत के 600 जीव भी श्री चरणों में आए और पुनः अपने पंथ को प्राप्त करके अपनी सदगति प्राप्त की। सोध्या जीव सुजीवों की खोज की थी, यह बात सत्य है। वहाँ से चलकर जमात मेवाड़ आई। चित्तौड़ देश के शासक सांगा राणा और उनकी माता झाली रानी श्रीदेव जी के अनुयायी थे। सांगा की मांग पर ही श्रीदेव जी ने पूर्व देश के व्यापारियों को चित्तौड़ की राज्य सीमा पर पुरदरीबा, संभेलिया आदि गांव में बसाया था। वहाँ क्षत्रिय वंश के बिश्नोई निवास करते थे। पूर्व में घाटम जी थापन रहते थे, वहीं पर श्रीदेव जी विराजमान हुए। पूर्व निवासियों ने सुना कि देश देशांतरों में भ्रमण करते हुए आज हमारे देव हमारे गांव में पधार चुके हैं। गांव के लोग एकत्रित होकर ढोल, नगाड़े, मृदंग आदि अनेकों वाद्य बजाते हुए
नृत्य गान करते हुए श्री देव जी का स्वागत किया। श्री जाम्बोजी ने उन्हें ज्ञान ध्यान नियमों का उपदेश दिया। उनके द्वारा दी गई हुई प्रेम भेंट स्वीकार की। संत शिरोमणि श्री देव जी पुर गांव में विराजमान थे। सदा ही साथ रहने वाले हरि के परम भक्त रणधीर जी एक दांतुन तोड़ लाए। वैसे तो जाम्बोजी ने नियमों में कहा है हरा वृक्ष नहीं काटना, अर्थात दांतुन भी हरे वृक्ष की नहीं तोड़ना, किंतु रणधीर जी ने दांतुन तोड़ी, इसलिए अपराधी भाव से मुंह नीचे किए हुए खड़े थे। जाम्बोजी ने देखा कि आज रणधीर उदास खड़े हैं, हाथ में बैर की दांतुन ले आया है। जाम्बोजी ने कहा, हे रणधीर, यह दांतुन तुमने झाड़ी से ही तोड़ी है, किंतु झाड़ी तोड़ तो डाली ही है। अब तुमने अपराध कर ही डाला, किंतु अब तो समय है, इसे तू जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ दे। यह पुनः अपने आप जैसी बेरी थी वैसी ही बन जाएगी। इसके मीठे मीठे फल लगेंगे। बच्चे बड़े लोग जिमेंगे तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। यदि जान अनजान में वृक्ष को हानि पहुंची है यानी काटा गया है, तो उस पाप का शमन करने के लिए पुनः दूसरा वृक्ष लगाओ। हे विला, इस प्रकार से श्रीदेव जी के कहने पर उनकी ही प्रेरणा से वह डाली गार में गाड़ दी गई। वही डाली हरा भरा फलदार वृक्ष बन गया। अब भी वहीं खड़ा हुआ श्री सिद्धेश्वर जी की स्मृति में ताजा करता था। अभी ही कुछ समय पूर्व मुझे समाचार मिला कि घाटम जी का एक छोटा सा पोत्र उस बेर के नीचे खेल रहा था। उस बेर का एक कांटा चुभ गया। छोटा बच्चा रोने लगा। उस बच्चे की माँ ने उल्हाना देते हुए कहा, यह जाम्बोजी ने क्या किया? बेरी का पेड़ लगाया। यदि बड़ पीपल लगाते तो दर्शन ही करते। आज इस प्रकार से कांटा तो नहीं चुभते। इस प्रकार से दुखी मन से घर परिवार के लोग सो गए। प्रातःकाल उठकर देखा तो वहाँ पर बेर के बीच में एक बड़ उग आया था। यह दिव्य चरित्र गांव के सभी लोगों ने देखा था। अब तक तो वह बेर उगा हुआ बड़ का पेड़ जो का त्यों खड़ा हुआ था, श्री देव जी का परिचय दे रहा था। इस प्रकार से 5 दिनों तक श्री देव जी पुर में ही रहे। जहाँ पर चरण चिन्हित हुए वहाँ पर साथी बन गई। पुर से रवाना होकर श्री देव जी दरीबा होते हुए संभेलिया पहुँचे। संभेला गांव के पास ही सांगा राणा ने तालाब खुदवाया था तथा तीर्थ स्थान के लिए पेड़ियां बंधवाई थी। सभी जाति पाति के लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। वहां पर सम्मेलन किया था, इसलिए उस जगह का नाम संभेलिया पड़ा। परम पवित्र तालाब के किनारे श्री देव जी ने आसन लगाया था। वहीं पर ही हवन यज्ञ करके ज्योति की स्थापना की थी। श्री देव जी ने तालाब का महात्म्य बतलाते हुए कहा था कि यह स्थल गंगा यमुना जाम्बोलाव सदृश्य ही परम पवित्र है। इस तीर्थ स्थल में स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है। जहाँ पर श्री देव जी ने आसन लगाया था, हवन किया था, वहाँ पर एक स्थिर खंबा रोपा गया था। उस पर एक पटड़ा चढ़ाया था जिसे यज्ञ स्तूप कहा जाता है। सांगा रानी ने पूछा था कि हे हरि, यह क्या कौतुक कर रहे हैं? श्री देव जी ने सांगा को सचेत करते हुए कहा था, मैंने यहाँ पर तुम्हारे राज्य की स्थिरता हेतु यज्ञ स्तूप रोपा है। जब तक यह स्थिर रहेगा तब तक तुम्हारा राज्य भी स्थिर रहेगा। ध्यान रहे कि इसे कोई हिला न पाए। यदि हिल गया तो तुम्हारा राज्य भी हिल जाएगा। सांगा राणा ने बात सत्य कर मानी और वहाँ पर चौकीदारी करने हेतु अपने शिष्यों को बिठा दिया तथा उसी उपलक्ष्य में साल में 2 मेले भरते हैं। हे विला,
इस समय तो वहाँ पर जाम्बोजी का चेला साणिया भूत प्रेत सेवी वहाँ पर पहुँच चुका है। उस चौकी पर ज्योति मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रयत्नशील है तथा तालाब की संवराई खुदवाई का कार्य भी उसने अपने हाथ में लिया है। हे विला, मुझे विश्वास है कि यह व्यक्ति वहाँ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर इमली के पेड़ के नीचे अथाग धन की प्राप्ति हुई है। इसमें भी श्रीदेव जी की प्रेरणा मानता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इस मंदिर की नींव तो श्रीदेव जी ने अपने हाथों से रख दी थी। जाम्बोजी का प्रारंभ किया हुआ कार्य तो अवश्य ही दिव्य एवं परिपूर्ण होगा। सतगुरु जाम्बोजी ने मेवाड़ में परोपकार का दिव्य कार्य पूर्ण करके वहाँ से आगे चले और मेड़ता की तरफ प्रस्थान किया। पीछे नौबता बजती रही। अश्वपूर्ण नेत्रों से प्रेम विभोर होकर श्रीदेव जी को निहारते रहे। जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए, तब तक उन लोगों को एक टक दृष्टि लगाए हुए देखा। हे विला, प्रेम ही जीवन का रस है। बिना प्रेम का जीव तो शुष्क मरुभूमि की तरह केवल नाम मात्र का ही है। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ही तो उन्हीं में ईश्वर का दर्शन सुलभ करवाता है। प्रथम प्राणियों के प्रति प्रेम भाव होवे तो उसे प्रेम का विस्तार ही ईश्वरीय प्रेम है। वहाँ के लोगों का प्रेम भाव तो हमने अद्भुत अनिर्वचनीय ही देखा था। संतों की मंडली श्रीदेव जी के पीछे गंगा की धारा से अदृश्य चली और मेड़ता आ पहुंची। मेड़ता के राव दूधा को श्री जाम्बोजी ने केर की लकड़ी दी थी और कहा था कि यह खांडा ले जाओ। जब तक पास में रहेगा तब तक तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। इस बात को दूधा का बेटा जानता था। अपने पिता के लिए राज्य दिलाने वाले को जानता था। उस समय दूधा का बेटा राज सिंहासन पर विराजमान था। वह अपने परिवार के लोगों के साथ श्रीदेव जी का स्वागत करने हेतु अनेकों प्रेम की भेंट लेकर आया था। राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देव, आप अपने शिष्यों सहित हमारे राजमहल में अवश्य ही पधारें। हम आपका उपकार कभी नहीं भूल सकते। आपका ही दिया हुआ यह राज्य है। हम सभी आपके अधीन हैं। हमारे रनिवास में आप चलें। आपकी बेटी मीरा आपके दर्शनों के लिए लायक रहती है। दिन रात न जाने क्या कुछ मन में गुनगुनाती रहती है। यह कैसी बालिका है, हम तो इसकी गति को नहीं समझ सकते। हे विल्हा, मीरा का दादा राव दूधा जाम्बोजी का परम भक्त था। जैसा दादा था वैसा ही संस्कार मीरा में जन्मजात थे। दादा तो परलोकवासी हो गए थे, किंतु अपनी पौत्री में भक्ति का बीजारोपण कर गए थे। अथवा पूर्व जन्म की कोई भक्त देवी ही राव दूधा की पौत्री बनकर आई थी। इस जन्म में मीरा को सतगुरु की परम आवश्यकता थी। बिना गुरु के तो अंधेरे में लठ मारने वाली बात थी। दूसरा जन्म होने से पूर्व जन्म के संस्कार सोए हुए थे। इस समय कोई ऐसा आवे तो उन संस्कारों को जागृत कर दे। मीरा इस समय समझदार बालिका थी। उसे तो केवल एक ज्योति मिल जाए तो अंधकार भागने के लिए तैयार ही था। जाम्बोजी ने अपने शब्दों में कहा था, जो जूं आवे सो त्यों हूँ थरप्या, सांचा सो सहते भायो। जो जिस भावना योग्यता से आता है, श्री जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मैं उसको उसी योग्यता के अनुसार ही ध्यान कर्मादिक देता हूँ। और जो सत्य में प्रतिष्ठित लोग हैं वे तो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। मीरा भी अभी बालिका ही है। उसे किसी भी तरह से समझाया जा सकता है।
वह मार्ग जो उसके अनुकूल भी हो और आसान भी हो। श्रीदेव जी ने मेड़ता के राव दूदा के महल में मीरा बालिका को एक बाल कृष्ण कन्हैया की सुंदर मूर्ति प्रदान की और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बेटी, यह तुम देख रही हो, यह कौन है? यदि तुम नहीं जानती हो तो बतला देता हूँ। यह कृष्ण कन्हैया है, यही जगत का स्वामी है, यही घट घट व्यापक अंतर्यामी है, यही तेरा सर्वस्व स्वामी है। इसके अतिरिक्त इस जीव का कोई साथी नहीं है। इसकी ही पूजा अर्चना किया कर। मीरा ने सहर्ष वह मूर्ति लेकर अपनी छाती से लगाई और सदा सदा के लिए प्रेम संबंध जोड़ लिया। अभी बालिका के शुद्ध हृदय में वह परमात्मा का विग्रह बैठ गया था। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर सोहे मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक समय मीरा की माँ कहीं विवाह उत्सव में जाने की तैयारी कर रही थी। मीरा ने स्वाभाविक रूप से पूछ लिया कि माँ, आज कहाँ जा रही हो? मीरा की माँ ने कहा, बेटी, आज अपने ही संबंधियों की बेटी के विवाह है, वहाँ दूल्हा आएगा, वहाँ मुझे जाना है। मीरा ने पूछा, मेरा पति दूल्हा कौन है, कब आएगा? माँ ने कहा, तेरा पति तो युगों युगों का स्वामी कृष्ण कन्हैया जो है, उसे तो तुम अपने पास ही छुपाए रखती हो, वही तुम्हारा दूल्हा है। मीरा ने जाम्बोजी की बात सुनी थी, वही बात अपनी माँ के मुख से भी सुनी थी और पक्की गांठ बांध ली थी तथा मीरा ने घोषणा कर दी थी कि मेरा पति तो कृष्ण कन्हैया ही है। मेरे सतगुरु जाम्बोजी तथा मेरी माँ ने मुझे यही बतलाया है। तभी से मीरा, मैं तो अपने सांवलिया की आप ही हो गई दासी रे। नाथोजी कहते हैं, ही विला, भले ही मीरा का विवाह चित्तौड़गढ़ के राणा परिवार में राजकुमार रतन सिंह से हुआ था, सांसारिक सुख में मीरा अपने सांवरिया को भूल नहीं सकी थी। राज परिवार की बहू बन गई थी। राज नियमों व अपने कर्तव्यों का पालन भी किया, किंतु उसकी दृष्टि सदा ही भगवान में लगी रही। कुछ समय पश्चात ही मीरा के पति का देहांत हो गया। जिसकी गोद में खेलकर मीरा बड़ी हुई थी, उन राव दूदा का देहांत तो पहले ही देख चुकी थी। इस समय अपने पति तथा अपनी जन्मदात्री माता का भी देहांत हो गया। मीरा ने देखा था और झेला भी था। संसार की असारता को प्रत्यक्ष देखा था। मीरा को वैराग्य हो गया और अपने मायके मेड़ता में ही अधिकतर रहने लगी। साधु संत भक्तों की संगति करना, भजन गाना, प्रेम में नृत्य करना मीरा के लिए तो सहज ही था, किंतु राज परिवार इससे सहमत नहीं थे। वे मीरा से नाराज रहा करते थे। मीरा को अनेकों कष्ट भी दिए, किंतु मीरा कष्टों को सुख मानकर सहन कर गई। विष का प्याला भी अमृत करके पी गई। विषैला सर्प भी गले का हार मानकर पहन लिया। परमात्मा जिनकी सहायता करते हैं, उनके लिए सभी विघ्न बाधाएं निर्मूल हो जाती है। मीरा का उपदेश देकर जाम्बोजी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपने पिता की चलाई हुई मर्यादा को भूल नहीं जाना। मेरा दिया हुआ खांडा और भगवा वस्त्र जब तक तुम्हारे राज्य में रहेगा, तब तक तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। हे विल्हा, 2 दिन तक जाम्बोजी महाराज मेड़ते में ही रहे और वहां से आने के लिए प्रस्थान किया और मनाणे गांव पहुँचे। मनाणे में मेहदोजी राह रहते थे। उन्होंने देव जी को तन मन धन समर्पित किया और जमात के लोगों को प्रेम से भोजन भी दिया। श्री देव जी के चरण चिन्ह मंडवा कर अपने घर में रखे। वहीं पर छोटा भाई तोहो जी भी 29 नियमों का पालन करते हुए रहते थे।
उन्होंने वृक्ष की रक्षा करने का बीड़ा उठाया था। वहां से आगे पोलास गांव में श्री देव जी ने आगमन किया। संपूर्ण न्याय जमात श्री देव जी से मिलने के लिए आई। वहां के लोग भी जैसे हुड़िया, मनाणा, मोखमपुरा, भूतावा, दाबड़िया, पालड़ी, रामपुर, दमोही, आसोजाई, कुचामन, नेणास, पुनास, राजोद, बिचपड़ी, जालोड़ी, राणा इत्यादि सभी गांवों के लोग एकत्रित होकर धर्म मर्यादा में रहकर जीवन यापन करने की प्रतिज्ञा की। मेड़ता के लोगों से आगे चले और प्रभु जी रामड़ावास जा पहुँचे। श्री के सुंदर सौम्य मूर्ति का दर्शन करके भक्त लोग आनंदित हुए। रामड़ास में जगदीश्वर ने समय आकर डेरा लगाया था, इसलिए उसको बडेर कहते हैं। बड़े लोगों द्वारा डेरा आसन लगाने के कारण बडेर कहते हैं। रामड़ावास में बहुत दिनों तक श्री देव जी रहे थे। वहां पर 64 गांव के लोग एकत्रित हुए थे, इसलिए रामड़ावास का महत्व बढ़ गया था। ये सभी गांव जोधपुर राज्य के अधीन हैं। वहां पर राव, राजा, जोधा, सांतल, मालदेव तो पूर्व में ही श्री जाम्बोजी से परिचय प्राप्त कर चुके थे। जम्बेश्वर जी जब रामड़ावास में पधारे थे, उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। उसी दिन प्रथम बार रामड़ावास में 64 गांवों का मेला भरा था। उसी दिन की स्मृति में आज भी कार्तिक पूर्णमासी को मेला भरता है। रामड़ावास तथा अन्य गांवों को कृतार्थ करके एक दिन सवेरे ही श्री देव जी रामदास को धाम बनाकर चल पड़े। उनके पीछे पीछे जमात के लोग चले आ रहे थे। न जाने अब आगे कहाँ जाएंगे, कौन से जीवों का उद्धार करेंगे। ऐसे जीव भी कौन से रह गए हैं जिनका कल्याण होना है। जमात के लोग पीछे पीछे चले आ रहे थे, किंतु जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। एक रात्रि मेवासी की पहाड़ी पर व्यतीत की, इसलिए उस पहाड़ी को मेवासो कहते हैं। वहां से प्रातःकाल प्रस्थान किया और दूसरे दिन लोहावट के जंगल में पहुंचे। लोहावट का वही जंगल जहां पर इससे पूर्व भी जोधपुर नरेश मालदेव से भेंट हुई थी। लोहावट की साथरी में 3 दिनों तक निवास किया और आगे बढ़ चले। एक रात्रि मुंजासर तथा दूसरी रात्रि पड़ियाल पहुँचे और वहाँ निवास किया। तीसरी रात्रि को शाम के समय जाम्बोलाव पर पहुँचे। वहाँ सरोवर पर जाल वृक्ष के नीचे श्री देव जी विराजमान हुए। वहीं पर सभी आसपास के गांव के लोग आए थे। उसी दिन से ही मेले की स्थापना हुई थी। जिनके मन में जो भी संशय था, उसी का समाधान श्री देव जी चाहते थे। जाम्बोजी ने आए हुए भक्तों के भावों को देखकर अनेकों प्रकार से ज्ञान देकर समझाया था। जैसलमेर के राव जेठ सिंह ने यह सुना कि श्री देव जी हमारे देश के लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं, तुरंत अपने सभी कार्यक्रम छोड़कर के जाम्बोलाव पर आकर श्री देव जी के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। राव जेठ सिंह ने हाथ जोड़े, हे देव, अब तो मैं बुढ़ापे को प्राप्त हो गया हूँ। इस जीर्ण शीर्ण शरीर से कुछ भी पता नहीं है, शरीर का कुछ भी पता नहीं है। यह न जाने कब छूट जाए। आपका अंतिम दर्शन मेरा कल्याण करेगा। अब मुझे क्या आज्ञा है? भक्तों की सेवा करूं। यदि मुझे आज्ञा प्रदान करो तो मेरा सौभाग्य ही होगा। श्री जम्बेश्वर जी ने रावल को सचेत करते हुए कहा, हे राजन, यह शरीर तो पंचभूतों से बना हुआ है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। यह तो पराया है। पराई वस्तु चाहे तो रहे या जाए, इसमें किसी का भी जोर नहीं है। तुम्हारी यह जीवात्मा जो इस शरीर में बैठी हुई है, भोग रही है और कुछ नया कर्म भी कर रही है। इन कर्मों को लेकर इस जीर्ण शरीर से प्रस्थान कर जाएगी और नया शरीर धारण कर लेगी।
तुम यह शरीर नहीं हो, तुम तो जीवात्मा परमात्मा स्वरूप हो। अमृतस्यः पुत्रा, तुम तो अमृत अविनाशी परमात्मा के पुत्र हो। उस सरस्मर्त बाप के बेटे होकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अपने राजकुमार को अपना राज्यभार सौंप दो और अब अंतकाल में केवल परमात्मा विष्णु का स्मरण करते हुए पीछे के थोड़े से जीवन को व्यतीत कर दो। यदि तुम्हें कुछ परोपकार कार्य करने की इच्छा हो तो यहाँ पर सरोवर पर मिट्टी खुदवाई हेतु कुछ धन खर्च करो, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। यही परोपकार का पुण्य कार्य होगा। जेसी ने पूछा, हे देव, आपकी कृपा से जैसा आपने आज्ञा प्रदान की है वह मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा, किंतु मेरी एक प्रार्थना है कि आप यहाँ पर बहुत समय तक विराजमान रहें, अब भी इससे पूर्व भी, किंतु आप इस वृक्ष के नीचे ही बैठे रहें। आपके लिए हम लोगों ने कोई आसन, मंदिर, मेड़ी आदि का निर्माण नहीं किया। आपकी स्मृति सदा बनी रहे, इसके लिए मैं यहाँ पर एक कमलासन का निर्माण करवाना चाहता हूँ। यद्यपि आप तो कमल सदृश ही निर्लेप हैं, फिर भी हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए आपकी स्मृति सदा तरोताजा बनी रहे, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जेसी ने श्री चरणों को पकड़ लिया और कहा, आप हमारी भावना को समझेंगे और ठेस नहीं पहुँचाएंगे। हे विल्हा, रावल जेसी की श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान तो द्रवित हो गए और कहा, जो तुम्हारी इच्छा है। ऐसा कहते हुए रावल जेसी को कमलासन बनाने की आज्ञा प्रदान की। रावल जेसी ने तुरंत जैसलमेर से पत्थर मंगवाकर श्रीदेव जी के बैठने की स्मृति में कमलासन का निर्माण करवाया। श्रीदेव जी ने जांबोलाव की महिमा का वर्णन श्रीमुख से करते हुए कहा, हे भक्तों, यह पवित्र सरोवर परम पावन तीर्थ बन गया है। मुझे भी यह स्थल बहुत प्रिय लगता है। यहाँ पर आकर कोई सज्जन तालाब से मिट्टी निकालेगा, स्नान करेगा, संध्या हवन करेगा तो उसके सकल पाप मिट जाएंगे। बहुत समय तक जांबा सरोवर पर रहने के पश्चात एक दिन वहाँ पर श्रीदेव जी अपने साथियों के साथ प्रस्थान कर गए। वहाँ पहला पड़ाव रणीसर में था। वहाँ पर साथी की स्थापना करके दूसरा पड़ाव जेसला में किया। वहाँ से आगे चला नाथूसर के पास जिंजाला पर से कस्बे के गांव में पुनः आए। वहाँ पर किसनासर के पास जांगड़ू की साथरी पर श्रीदेव जी आए। वहाँ से आगे चलकर कूदसू के पास खारा गांव में आसन लगाया। श्रीदेव जी के पास जमाती लोगों ने जल की मांग की। तब गांव के लोगों ने कहा, यहाँ तो जल खारा है। यह बात जमाती लोगों ने श्रीदेव जी से कही कि आप तो कहते हैं कि यहाँ का जल मीठा है, किंतु यहाँ के लोग तो खारा बता रहे हैं। श्रीदेव जी ने कहा, यदि गांव के लोग खारा बता रहे हैं तो खारा ही होगा, ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे। ऐसा कहते हुए श्रीदेव जी आगे बढ़ गए। गांव के लोगों ने कुएं का पानी दूसरे दिन पिया तो खारा ही हो गया। दूसरे दिन अलाय की साथरी में श्री हरि ने आसन लगाया। जहाँ पर श्री चरण टिके वहीं पर साथरी की स्थापना हो गई। वहाँ पर श्रीदेव जी 3 दिनों तक रहे और वहाँ से चलकर अपनी मातृभूमि पिंपासर चले आए। यहीं पिंपासर में ही तो श्रीदेव के माता पिता को बाल्य लीलाओं द्वारा प्रसन्न किया था। यही पिंपासर में ही तो श्रीदेव जी ने हंसा माता पिता लोहट जी को प्रसन्न किया था। वही इस पवित्र व्रज भूमि में वही कन्हैया ही समयानंद यशोदा लोहट हंसा को पुत्र रूप में आकर कृतार्थ किया था। अब तो वे पूज्य माता पिता स्वर्गवासी हो गए थे, अपनी पैतृक संपत्ति भी वितरण कर चुके थे। पिंपासर के लोगों ने अपने को अपना ही संबंधी आया जानकर धन्य माना। पिंपासर से विदा होकर अति शीघ्र ही जाम्बोजी सम्राथल पर आ विराजे।
बहुत दिनों के पश्चात श्री देव जी समराथल पर आए हैं। ऐसा सुनकर आसपास के गांव के लोग छोटे बड़े सभी आने लगे। बहुत दिनों तक इस प्रकार से मिलन आगत स्वागत होता रहा। लोग अपनी समस्या लेकर आते। कोई कहता है, महाराज आप तो बहुत वर्षों के बाद यहाँ पर लौट कर आए हैं, आपके बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। कोई अपनी घरेलू समस्या लेकर उपस्थित होता है। कोई कहता है, गाय भैंस बकरी आदि खो गई, आप बताने का कष्ट करें। कोई शिकारी पूछता है, हे महाराज मेरा बाण निशाने पर लगता क्यों नहीं। कोई राजा आकर अपनी आयु के बारे में पूछता है। कोई पुत्रहीन नारी आकर पुत्र प्राप्ति की कामना करती है। कोई धनहीन नारी आकर धन प्राप्ति का उपाय पूछती है। श्री जाम्बोजी जो ज्यों आवे सो त्यों हूँ थरप्या का सिद्धांत अपनाते। सभी को यथा योग्यता अनुसार कुछ न कुछ तो प्रदान अवश्य ही करते। साईं के दरबार में आया हुआ कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जाता था। ऐसी महिमा से मंडित श्री देव जी समरातल पर विराजमान रहते। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।